गुरुवार को अलीनगर पहुंचे केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी ने विभिन्न मुद्दों पर डीबीएन न्यूज से बातचीत करते हुए खुलकर अपनी बात रखी। आपको बता दें कि उन्होंने दरभंगा एम्स पर हो रही राजनीति पर भी अपनी बात रखते हुए भाजपा को दोहरी राजनीतिकरण करने की बात कही। आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव का असर अब बिहार में दिखने लगा है। सालों से लटकी एम्स निर्माण को लेकर अब बिहार सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर हमलावर है। इसी कड़ी में जब उनसे पूछा गया कि एम्स का निर्माण कब तक हो पाएगा और कौन लोग इसके बाधक बने हुए हैं, तो उन्होंने सीधा केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ एनओसी पर मामला अक्षर में लटका हुआ है। केंद्र सरकार शोभन को एम्स के लिए पर्याप्त नहीं मान रही है। आपको बता दें, दरअसल ये एक बहाना है। बिहार सरकार लाख रुकावट के बीच जातीय गणना के कार्य को पूरा ही नहीं बल्कि सार्वजनिक भी कर दिया। अब ऐसे में मुस्लिम वोटर लगभग 18% हैं, जबकि यादव 14% हैं। इस लिहाज से दरभंगा लोकसभा सीट जाति के आधार पर बड़ा मायने रखता है। जब उनसे दरभंगा लोकसभा सीट के नाम को लेकर पूछा गया तो उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ सवालों के मायने और बिहार की राजनीति को भांपते हुए सदी हुई अंदाज में अपना पक्ष रखा। देखिए, ये मैं तो यही कहूँगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अब बिहार को उन्होंने बिल्कुल नकारने का काम कर दिया है। अब आप शुरुआत में आपको एम्स पहला अगर आपने रखा है तो मैं रेलवे भी रखूँगा और साथ में आपको एयरपोर्ट भी रखूँगा। अब शुरू कीजिए एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट जब ये बना तो उसके बनने के बाद बिहार गवर्नमेंट ने तकरीबन 60-65 एकड़ ज़मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले कर दी कि भाई आप नया टर्मिनल बनाइए, नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी दीजिए, हर चीज़ मतलब जो मुहैया हो सकती है। आज भी कुर्सी पे बैठना पड़ता है, पैसेंजर जाते हैं, और प्लेनें बढ़ाइए। क्या किया गवर्नमेंट ने? बिल्कुल उसको मना कर दिया। अभी तक कुछ बन के तैयार कुछ भी हुआ मतलब एक ईंटा भी नहीं रखाया जब से वो स्टैंडर्ड बना है, एयरपोर्ट तैयार हुआ है। दूसरी तरफ जब एम्स इसकी बात आती है आपको रेलवे की, अब याद की जब लालू जी मुख्यमंत्री थे और जब नीतीश जी मुख्यमंत्री एज अ रेलवे मंत्री रहे और एज अ लालू जी भी रेल मंत्री रहे और जब अली अशरफ फातमी साहब सांसद रहे तो हसनपुर सकरी रेलवे लाइन, फिर दरभंगा से समस्तीपुर रेलवे लाइन सब सैंक्शनड है, सारा प्रोजेक्ट सैंक्शनड है। आज तक एक पटरी जो कहिए एक्स्ट्रा बिछनी चाहिए बिछी नहीं। राजधानी ट्रेन के लिए डिमांड हम लोग आज तक करते रहे, एक ट्रेन एक्स्ट्रा चल नहीं पाई दरभंगा से। तो बिल्कुल ही सरकार ने इसको बिहार को एक तरीके से कहिए मोदी सरकार ने नकारने का काम किया है। अब आप एम्स की बात जहाँ तक करते हैं, हम लोगों ने भी धरना दिया और बातों को रखने का काम किया जो सच्चाई है लोगों के बीच में, जो सच है, जो फैक्ट है। भाई जब समाधान यात्रा हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ दरभंगा आए थे और उन्होंने स्पॉट को देखा और उन्होंने कहा कि भाई इस जगह बिल्कुल बढ़िया है, जितनी ज़मीन चाहिए एम्स के निर्माण के लिए उपयुक्त है, और जहाँ तक इसको मिट्टी भरने का काम है या जिसकी बाउंड्री वॉल का काम है वो हम सब करेंगे, कोई दिक्कत की बात। इसका टेंडर भी निकल गया, 350 करोड़ रुपए का टेंडर बिहार सरकार ने निकालने का काम। एक चिट्ठी दी कि भाई कम से कम आप हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप एनओसी हमें भेज दीजिए, हम काम कल से शुरू करवा देते हैं। लेकिन वहाँ से चिट्ठी क्या आती है हेल्थ डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी की कि भाई ये उपयुक्त ज़मीन नहीं है। भाई जब वो ज़मीन जब कह दिया गया कि इसको समतल करके और जो फ्लड लेवल से ऊपर करके इसकी प्रॉपर इसकी जो कॉम्पैक्शन है इसकी लेवलिंग करके हम देने का काम करेंगे, और इससे क्या होगा उस इलाके में वो जो कनेक्शन होगा वो समस्तीपुर हो या मुजफ्फरपुर हो या फिर सीतामढ़ी हो, मधुबनी, सबके पेशेंट्स वहाँ आ सकते हैं उस जगह पे। लेकिन गवर्नमेंट के इंटेंशंस नहीं है, मोदी सरकार का इंटेंशन नहीं, सिर्फ जुमलाबाजी करती है। भाई आपने जब सैंक्शन कर दिया तो आपको क्या दिक्कत है एक पेपर देने में? आप एनओसी दीजिए, कल से काम शुरू मुख्यमंत्री जी ने कहा है और तेजस्वी जी ने भी कहा है। हम तो शुक्रगुजार हैं बिहार गवर्नमेंट के और तेजस्वी जी के भी और नीतीश जी के भी कि आज डीएमसीएच का अपग्रेडेशन किया है, तकरीबन 2500 बेड का इंक्रीमेंट किया, 3000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया है डीएमसीएच के लिए। भाई डीएमसीएच में दिक्कत थी क्योंकि एक्सेस में प्रॉब्लम थी, कई मतलब कंजेशन भी हो सकता था पेशेंट्स के आने की वजह से, इसी वजह से जगह का उपयोग पेपर बना कर दिया गया। आप उस पर भी मना कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि बीजेपी का फुल फॉर्म जो है ना जुमला पार्टी है, झूठा पार्टी है, भारतीय झूठा पार्टी। वो लोग काम करने के लिए नहीं है, बिहार को बिल्कुल नकारने का काम किया। हम तो मुख्यमंत्री जी को मुबारकबाद देते हैं कि आज इस तरह जाति जनगणना लागू किया है स्टेट के अंदर। आज कम से कम पता तो चला किसकी कितनी आबादी है।
अब जितनी इसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उसी के हिसाब से सरकार नए कानून पॉलिसी बनाएंगी, नए नियम कानून आएंगे सरकार, और जो डेवलपमेंट का काम हो सकता है, जो सही में पिछड़े लोग हैं उसको कैसे ऊपर लाया जाए, जो गरीब हैं, जो चाहे किसी बिरादरी के हों, उनको कैसे ऊपर लाया जाए, उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई जाए। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एक काम किया है और उम्मीद हमारी यही है कि अब आने वाले कल में 24 की जो लड़ाई है हम ज़रूर जीतेंगे और इंडिया गठबंधन सरकार आगे बनाएगा और देश के अंदर इसी तरीके जाति जनगणना लागू होगी, बहुत असर पड़ेगा। देखिए, हमें तो पहले पता ही नहीं था कि किसकी कितनी आबादी है, जो किसी को नहीं मालूम था। आज कम से कम पता तो चला कि हम कहाँ खड़े हैं। तो ये ज़रूर एक समझिए नींव का पत्थर साबित होगा बिहार की जाति जनगणना। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है वो सोई हुई है, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे तो लगता है जो केंद्रीय मंत्री एक आए थे दरभंगा के अंदर, वो तो खुद अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं भागलपुर, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है। तो वो इसे ढकोसला कर रहे हैं। यहाँ की जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। तो हम उम्मीद यही करेंगे जब हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे एम्स भी का भी निर्माण दरभंगा के अंदर होगा और एयरपोर्ट का भी अपग्रेडेशन होगा, रेलवे भी काम होगा। ये जो घरियाली आंसू रो रहे हैं हमारे सांसद साहब और बैठ के अनशन करते हैं, 5 साल में तो कुछ किया नहीं इन्होंने, ना दरभंगा के विकास के लिए, दरभंगा के लिए एक ईंट का पत्थर भी डाल दिया हो तो मैं मान जाऊंगा कि केंद्र से कोई पैसा लेकर के आया हूँ। उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ढकोसला और घरियाली आंसू बहाते हैं, बस यही काम उनका रह गया है। मैं यही कहूँगा, जो इंडिया गठबंधन तय करेगी, चाहे नीतीश जी हों, चाहे लालू जी हों, राहुल जी हों, माले हैं, पूरा एक बहुत बड़ा गठबंधन है, बहुत ताकत के साथ लड़ेगा पूरे देश के अंदर चुनाव। जो तय हो जाएगा, जो लीडर तय हो जाएंगे, जो कैंडिडेट तय होगा, उसको भारी बहुमत से जिता के निश्चित तौर पे दरभंगा से भेजेंगे और बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे।